औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो हमारे कौमी हीरो जो मोहम्मद अली सदपारा हैं उनसे रिलेटेड है। बेशक मोहम्मद अली सदपारा ने कोहे पैमा में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है और इनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बड़ी ही अच्छी पहचान कर पाया है और दुनिया में रोशन हुआ है उनका नाम। अब हम उनके बेटे साजिद अली सदपारा जो हैं, जो अपने बाप के मिशन को लेकर निकले हैं, उनका जायचा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या वो अपने वालिद का मिशन जारी रख सकेंगे, क्या वो उनके मिशन को पूरा कर सकेंगे। इस वीडियो को डिटेल में बयान करूंगी मैं सियारों की रोशनी में, इल्मे नजूम की रोशनी में। अगर हम इल्मे नजूम की रोशनी में साजिद अली सदपारा का जायचा बनाएं तो विकिपीडिया पर मुझे जो उनकी डेट ऑफ बर्थ मिली है वो 5 मई 1998 है और इसके मुताबिक वो गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुए हैं और हमने उनका जो बर्थ टाइम सेट किया वो सुबह 5 बजे का था, जिसके मुताबिक हमारे पास उनका बुर्ज सुंबला आता है, असेंडेंट सुंबला आता है। अब ताले का जो हाकिम सियारा है वो मरकरी है और जायचा के मुताबिक मरकरी जो है उनके तीसरे घर में बैठा हुआ है। जब मरकरी किसी भी पर्सन के तीसरे घर में होता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला और पहलकार बना देता है। इससे एक चीज़ तो वाज़ह हुई कि जो ये लोग कदम उठाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होता है, जैसा कि साजिद अली सदपारा ने डिसाइड किया कि वो अपने वालिद को तलाश करेंगे। उनके वालिद जो लापता हो चुके थे चोटी को सर करने के दौरान, उन्होंने इस बात का तहिया किया कि वो अपने वालिद को तलाश करेंगे और बेशक उन्होंने जो बोल्ड स्टेप लिया था वो उसमें कामयाब रहे। वो अपने वालिद के जस्टे खाकी को तलाश कर चुके हैं और ये उनकी फ़तह का एक बहुत बड़ा कारनामा है। हमें पता चलता है कि जब ये लोग कोई बोल्ड स्टेप लेते हैं और ये अपने मिशन को पूरा भी कर लेते हैं। सियारों की रोशनी में भी ये बात नज़र आती है कि ये शख्स जब किसी काम को या किसी मकसद को पाने के लिए कोशिश करता है तो ये उसमें लगा रहता है और जब ये मुसलसल उस मकसद के पीछे लगा रहता है तो अपने मकसद को पा भी लेता है। इसी तरह अगर हम इनके जायचे में देखें तो दूसरे घर में वीनस अपने घर में होकर पूरी तरह कम्बस्ट है, जिसकी वजह से ये अपने घर में होने की वजह से ताकतवर है, लेकिन फिर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्टेटस को कायम रखने में इन लोगों को बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं और ये शख्स कुछ डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, कुछ मसाइल आते हैं। इसके अलावा इनके अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी इनको बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं और ये प्रॉपर तरीके से अपने एजुकेशन को कायम नहीं रख सकते। यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी में अचानक छोटे बड़े सदमात और छोटे बड़े एक्सीडेंट आ जाते हैं जो कि इनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा हिला देते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री और शॉर्ट टेम्पर बन जाते हैं। यहाँ पर हम इनको देखें तो इनके जायचा में बहुत से सियारे जो हैं वो वीक पोजीशन में बैठे हुए हैं। वीक होने की वजह से इनको कुछ दुश्वारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि ये अपने वालिद की शफ़क़त से महरूम हुए। इस वक्त इनके जायचे में राहु की महादिशा चल रही थी और अंतर दिशा भी राहु की चल रही थी। राहु जायचे के 12वें घर में मौजूद है। 12वें घर में नुकसान का ट्रांजिट भी है, यानी कि शम्स जो बाप को रोल करता है वो भी कमज़ोर बैठा है और ज़ोहरा और मुश्तरी जो फैमिली को रोल करते हैं वो भी कमज़ोर हालत में मौजूद हैं।
جس کی وجہ سے ان کو یہ صدمہ آیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ شمس ان کے زائچہ میں کمزور حالت میں بیٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے والد جلدی ان سے جدا ہو گئے۔ ان کے زائچہ میں خاندان میں اور بھی بہت سے صدمات نظر آتے ہیں۔ یہ ایک اسٹرولوجیکل تجزیہ ہے۔ اب نظر یہ آتا ہے کہ کیا ان کے والد جن کی جسد خاکی مل چکی ہے، کیا پاسبل ہے کہ یہ ان کو زمین پر لے آئے؟ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر ہم سائنٹیفکلی اس بات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنٹیفکلی وہ باڈی جو ہے وہ اتنی ہیوی ہو چکی ہے کہ وہ زمین پر آنا ناممکن ہے۔ لیکن اگر ہم اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کے کمزور ٹرانزٹ اور والد سے جدائی اس بات کا بھی سبب بنتی ہے کہ وہ اپنے والد کی ڈیڈ باڈی بھی اپنے پاس، یعنی کہ ان کی قبر، ان کی تدفین اپنے ارد گرد نہیں کر سکتے اور بار بار وہاں پر نہیں جا سکتے۔ اب دوسری بات ہم نے دیکھا کہ وہ ایک مشن پہ نکلے تھے کہ وہ اپنے باپ کے جسد خاکی کو لے کر آئیں گے، تو یہاں پر ہم نے ان کے کمزور پلینٹس جو ان کے زائچہ میں برتھ چارٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے آئیڈیا یہ لگایا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ اپنا مشن جو ہے پورا نہیں کر پائیں گے، تو وہ کچھ حد تک اس میں کامیاب رہے، لیکن جسد خاکی کو زمین پر نہ لا کر جو ان کا ایک خواب تھا یا جو مشن تھا وہ پوری طرح سے مکمل نہیں کر پائے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ میں نے اپنی کوشش کی کہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں اویئر کر سکوں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی آپ کا اس سے ریلیٹڈ کمنٹ ہے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ہر کمنٹ کا رپلائی کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔